ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर के स्वरूप को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर को ईश्वर क्यों कहा जाता है? मनुष्य का क्या स्वरूप है? मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है? किस लिए मनुष्य है और किस लिए ईश्वर है? महर्षि पतंजलि ने योग में ईश्वर के स्वरूप को बता करके यह स्पष्ट कर दिया है कि मनुष्य मनुष्य ही होता है और ईश्वर ईश्वर ही होता है। ईश्वर कभी मनुष्य नहीं बनता, शरीर धारण नहीं कर सकता, शरीर के बंधन में ईश्वर कभी नहीं आ सकता और मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता। और जब मनुष्य शरीर को त्याग करता है, शरीर से अलग होता है, तो दोबारा शरीर को प्राप्त करने के लिए उसको अग्रसर होना होता है, उसके कर्मों के अनुसार उसको दोबारा शरीर को प्राप्त करना होता है। यदि कोई मनुष्य विशेष उन्नति करके, योगाभ्यास करके, योग को अपना करके, समाधि लगा करके, ईश्वर का दर्शन करके अपनी अविद्या को, संस्कारों को, कुकर्मों को समाप्त करके जब मुक्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, उसको मुक्ति में रहते समय दुख प्राप्त नहीं होता और जब तक मुक्ति में रहता है तब तक सुखी रहता है। जब मुक्ति का काल पूरा हो जाता है, वापस मनुष्य बनेगा, वो सदा के लिए मुक्त कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिसके कर्म सीमित हो, सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, सीमित कर्मों का फल असीम नहीं होता। इस बात को समझ लीजिएगा, सीमित कर्मों का फल सीमित होता है, सीमित कर्मों का फल असीम नहीं हो सकता। हां, हम ऐसे कर्म करते हैं जिन कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसके कर्म के अनुरूप जो हमको फल प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा होता है। कर्म तो शीघ्र समाप्त होता है, कर्म को हम जल्दी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके कर्म का जो फल होता है उसको जल्दी समाप्त कर नहीं सकते। हाँ, कोई कोई ऐसा कर्म हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कर्म का फल शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं होता। फल सदा बड़ा होता है, कर्म सदा छोटा होता है। इसलिए जितने कर्म हम करते हैं वो कर्म, उनका जो फल प्राप्त होता है वो बहुत बड़ा फल होता है, उसको भोगने के लिए बहुत बड़ा काल समय चाहिए। इसलिए जो मुक्ति में गए हैं, मुक्त आत्माएं हैं, वो मुक्ति में रह करके मुक्ति का सुख, मोक्ष का आनंद प्राप्त कर रहे होते हैं लंबे काल तक। परंतु वो ईश्वर कभी नहीं बनते, वो मनुष्य ही रहेंगे, यानी आत्मा ही रहेंगे, जीवात्मा ही रहेंगे। वो कभी ईश्वर बन करके कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे। और मुक्ति में केवल आनंद का उपभोग करना होता है, मुक्ति में कोई कर्म नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर सदा ईश्वर रहता है और मनुष्य सदा मनुष्य ही रहेगा। ये दोनों में अंतर है। ईश्वर सदा से मुक्त था, सदा से ईश्वर था, आज भी सदा से मुक्त है, सदा ईश्वर है, भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा।
जो ईश्वर को सदा से मुक्त, सदा से ईश्वर कहा जा रहा है। स तो सदैव मुक्त, सदैव ईश्वर। महर्षि वेदव्यास बार बार कहते हैं स तो सदैव ईश्वर, वो सदा से ईश्वर है। ये जो बार बार वो सदा से ईश्वर कहा जा रहा है, इसके पीछे कोई प्रमाण है? यो असौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात्, यो असौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिकः उत्कर्षः स किम सनिमित्तः अहोस्वित् निर्निमित्तः। महर्षि वेदव्यास प्रश्न करते हुए समाधान कर रहे हैं। यो असौ प्रकृष्ट सत्वोपादानात्, यह जो बार बार ईश्वर का ईश्वरत्व को बताया जा रहा है, ईश्वर को प्रकृष्ट सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, सह शाश्वतिकः उत्कर्षः, क्या वो जो ईश्वर का ईश्वरत्व है, ईश्वर का जो ईश्वरपन है, वो शाश्वतिकः उत्कर्ष, वो शाश्वत है, सदा से है? हां, यदि सदा से है, सह किम निमित्तः, उसका ईश्वरत्व, उसका ईश्वरपना शाश्वतिक है, सदा से है, तो सनिमित्तः, उसके पीछे कोई कारण है? वो ईश्वर सदा से ईश्वर है, तो इसके पीछे क्या प्रमाण है, क्या कारण है कि वो सदा से ईश्वर है? उसके पीछे कोई कारण तो बताइए। ईश्वर सदा से ईश्वर है, तो क्यों सदा से ईश्वर है? उसके पीछे कोई प्रमाण तो बताओ, उसका कारण तो बताओ, क्यों वो सदा से ईश्वर है? अहोस्वित निर्निमित्ता, अथवा कोई कारण ही नहीं है। ईश्वर सदा से ईश्वर है, तो इसके पीछे कोई कारण बताइए, क्यों वो सदा से ईश्वर है? कौन कहता है कि वो सदा से ईश्वर है? कोई तो कहे, कोई तो उसका प्रमाण हो। यह प्रश्न है, प्रश्न को समझने का प्रयत्न करिए। ईश्वर सदा से ईश्वर है, तो वो जो सदा से ईश्वर है, तो उसके सदा ईश्वरपन को बताने के लिए कोई प्रमाण है, अथवा बिना प्रमाण के ही वो सदा से ईश्वर है? ये प्रश्न किया गया है, और महर्षि वेदव्यास ने इस प्रश्न को उठा करके इसका समाधान करते हैं। वो जो सदा से ईश्वर है, उसके पीछे प्रमाण है, क्योंकि बिना प्रमाण के कुछ भी नहीं हुआ करता है। ईश्वर का ईश्वरपन है, ईश्वर में ईश्वरत्व है, उसके पीछे प्रमाण है। वो कहते हैं तस्य शास्त्रम प्रमाणम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तस्य शास्त्रम प्रमाणम, तस्य ईश्वरस्य ईश्वरत्वस्य, उस ईश्वर के ईश्वरपन का शास्त्रम वेद प्रमाणम प्रमाण है। ईश्वर के ईश्वरपन को समझने के लिए वेद को यहां पर प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा रहा है। उस ईश्वर के ईश्वरपन को बताने वाला यदि संसार में कोई है, तो वो वेद है। वेद कहता है कि ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर में ईश्वरत्व है, ईश्वर सदा से ईश्वर है, सदा से मुक्त है। इस बात को बताने के लिए यहां पर शास्त्र को यानी वेद को प्रमाण के रूप में उपस्थित करते हैं महर्षि वेदव्यास। तस्य शास्त्रम प्रमाणम, उस ईश्वर के ईश्वरत्व में वेद प्रमाण है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के दिमाग में फिर प्रश्न उपस्थित होगा, अच्छा, ईश्वर के ईश्वरत्व में वेद प्रमाण है,
यदि वेद को प्रमाण मानते हैं तो उस वेद का भी प्रमाण बताइए। फिर वेद का क्या प्रमाण है? शास्त्रम पुनः किम प्रमाणम। वो कहते हैं शास्त्रम पुनः किम प्रमाणम, जिस वेद को आप प्रमाण मानते हो उस वेद का प्रमाण बताइए। यहां पर ईश्वर के ईश्वरत्व में वेद को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है, तो उस वेद पर प्रश्न उठाया जा रहा है, उस वेद का प्रमाण बताइए। वेद का कौन प्रमाण है? वेद का भी प्रमाण बताना होगा। और उस वेद का प्रमाण महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, प्रकृष्ट सत्वम निमित्तम। उसमें ईश्वर प्रमाण है। ईश्वर के ईश्वरत्व में वेद को प्रमाण बताया है, वेद के प्रमाण में ईश्वर को प्रमाण बताया जा रहा है। बात को समझने का प्रयत्न करना है। ईश्वर के ईश्वरत्व में, वो सदा से ईश्वर है, इसके पीछे क्या प्रमाण है? तो प्रमाण बताया वेद। वेद ये कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर में ईश्वरत्व है, इस बात को वेद कहता है कि वेद ईश्वर है। वेद ये कहता है कि ईश्वर में ईश्वरत्व है। तो अब ये कहना चाहते हैं कि फिर उस वेद का क्या प्रमाण है? तो कहा जा रहा है कि ईश्वर स्वयं प्रमाण है। ईश्वरत्व को सिद्ध करने के लिए वेद को प्रमाण माना है, और वेद को प्रमाण सिद्ध करने के लिए ईश्वरत्व को माना जा रहा है। एक दूसरे को प्रमाण माना जा रहा है। एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हमारे सामने दो प्रकार के फल है, दो फ्रूट हैं। देखिए, एक है जामुन। बरसात में जामुन आता है, काला जामुन। जामुन एक फल है, और एक एप्पल है, सेव है। एक सेव फल है और एक जामुन है। दो फल हमारे सामने। हमने किसी से पूछा, ये जो जामुन है ये छोटा है या बड़ा है? ये जो जामुन है ये छोटा है या बड़ा है? तो कहेगा छोटा है। अच्छा, जामुन छोटा है, किस आधार पर बता रहे हो कि ये छोटा है? देखो, सेव की अपेक्षा से ये जामुन छोटा है। सेव की अपेक्षा से ये जामुन छोटा है। यानी जामुन को छोटा सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया जा रहा है सेव का। बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो जामुन है ये छोटा इसलिए है, इस सेव की अपेक्षा से ये छोटा है, यानी सेव का प्रमाण दिया जा रहा है। अब उसी से यदि हम पूछे कि ये जो सेव को बड़ा बता रहे हो, ये क्यों बड़ा है? ये जो सेव फल है ये बड़ा है, तो क्यों बड़ा है? तो कहता है ये जामुन की अपेक्षा से। जामुन की अपेक्षा से सेव बड़ा है, और सेव की अपेक्षा से जामुन छोटा है। जामुन को सिद्ध करने के लिए सेव को प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जा रहा है, और सेव को बड़ा सिद्ध करने के लिए जामुन को प्रमाण दिया जा रहा है। यहां पर इस बात को समझने का प्रयत्न करना, ये दोनों एक दूसरे को सिद्ध करना चाह रहे हैं, पर सिद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि जब आपको जामुन को छोटा सिद्ध करना है, तो जामुन को छोटा सिद्ध करने के लिए आपको प्रमाण चाहिए बड़ा, और वो बड़ा सिद्ध नहीं है। क्योंकि उस बड़े को सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए, और छोटा पहले से सिद्ध नहीं है। दोनों ही असिद्ध है। ना ये बड़ा बड़े के रूप में सिद्ध है, या ना छोटा ये छोटे के रूप में सिद्ध है। ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये सिद्ध नहीं हो सकते।
क्योंकि अन्योन्य आश्रय दोष आ रहा है, दोष उत्पन्न हो रहा है। इसे सिद्ध करने के लिए इसको प्रमाण माना जा रहा है और इसे सिद्ध करने के लिए इसको प्रमाण माना जा रहा है। जब इसको सिद्ध करना है तो इसको पहले से प्रमाण माना है तो नहीं है। ये प्रमाण तब माना जाएगा जब ये बड़ा सिद्ध हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इस छोटे को सिद्ध करने के लिए जिस बड़े का प्रमाण दे रहे हो, ये बड़ा पहले से सिद्ध होना चाहिए। ये पहले से बड़ा सिद्ध नहीं है, क्योंकि इसका बड़प्पन इसके कारण से है, इसका छोटापन उसके कारण से। ये एक दूसरे की अपेक्षा से हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों उत्पन्न पदार्थ हैं। ये पहले से नहीं थे, ये पहले से नहीं थे, आज उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जो अनित्य पदार्थ हैं, जो पहले से नहीं होते हैं, वो एक दूसरे की अपेक्षा से वो सिद्ध नहीं हो पाते हैं। परंतु ईश्वर और वेद ये पहले से ही विद्यमान है। ईश्वर भी नित्य है और वेद भी नित्य है। ईश्वर का ईश्वरत्व सदा से विद्यमान है और वेद भी सदा से विद्यमान है। वेद का ज्ञान सदा से ईश्वर में है और ईश्वरत्व सदा से ईश्वर में है। ये दोनों ईश्वर में सदा से हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर में, ईश्वर रूपी पदार्थ में ईश्वरत्व सदा से है और ईश्वर में वेद का ज्ञान भी सदा से है। ईश्वर में दोनों ही पहले से ही विद्यमान है। जब से ईश्वर है तब से ईश्वरत्व है, जब से ईश्वर है तब से वेद है। इसलिए यहां पर अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आ सकता, क्योंकि ये नित्य है। नित्य पदार्थों में अन्योन्य आश्रय दोष इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये पहले से ही सिद्ध है। नित्य पदार्थ सिद्ध होते हैं, उनको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नित्य पदार्थ पहले से ही हैं, उनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो पहले से विद्यमान है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे, ईश्वर का ईश्वरत्व पहले से ही है और वेद ज्ञान भी पहले से है। ये दोनों ईश्वर में सदा से विद्यमान हैं। इसलिए कहा जा रहा है ईश्वर सदा मुक्त है, सदा ईश्वर है। इसलिए जो ईश्वर सदा से मुक्त हो, कभी वो बंधन में नहीं आ सकता। बंधन में तो वही आता है जो सदा मुक्त नहीं रहता। वो कभी शरीर में आता है, कभी शरीर से हट जाता है। इसलिए सदा ईश्वर ईश्वर रहेगा और सदा मनुष्य मनुष्य रहेगा। मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता और ईश्वर मनुष्य कभी नहीं बन सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करें। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।